मैं हामला नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बाहर बैठने के लिए कहा और अंदर से कमरे की कुंडी लगा दी, फिर लाइट बंद कर दी। मैं अस्पताल की मीटिंग एरिया में अपने शौहर के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा शौहर मुझे घूर रहा था। मैंने उस पर एक नज़र फ़ौरन हटा डालकर अब मुझे वहाँ बेचैनी महसूस हो रही थी। जब ने मैसेज जैसे अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्ज़ से अपना इलाज करवा सकती। मैं इसी उलझन में शिरकार थी। ना जाने मुझे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा, मैं इसे कैसे जवाब दे पाऊँगी। मैंने अपने शौहर से कहा वो मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दें। कहने लगा, मैंने सुना है कि डॉक्टर के हाथ में जादू है। इसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी इसे नाकामी नहीं है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी उलझन सी उलझी। तभी नर्स वेटर रूम में आई और कहने लगी, मिसेस अकरम कौन है। मेरा शौहर कहने लगा, जो मेरी बीवी है। मैंने अकरम का हाथ पकड़ लिया, वो मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा, डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो गई। मैं चाहती थी कि अकरम मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। अकरम ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा, जाओ डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनो और इसे सही सही जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो बात एक लेडी डॉक्टर से क्या कर सकती, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो आखिरकार गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल का औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ये बातें गलत नहीं समझी जाती, लेकिन मैं गाँव से थी। लेकिन अब शादी के बाद अकरम के साथ शहर रहने लगी थी, लेकिन मेरा ताल्लुक गाँव से था, इसलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं नर्स के साथ डॉक्टर के रूम में पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर देखकर मैं कुछ हंसा। इसके बारे में मेरे शौहर ने कहा, वो बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर है, आज तक इसके हाथ से कोई भी ख़राब नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर काफ़ी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो नौजवान सादा कटर था। यही कोई अकरम की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही उसके साथ बैठी, उसने नर्स से कहा, कमरे से बाहर जाओ, मुझे मेरी चक्कर न। जैसे ही नर्स कमरे में बाहर जाने लगी, डॉक्टर कहने लगा, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। जैसे सुनकर मेरा दिल और भी चैन। नर्स ने मुस्कुरा दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मेरे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर उसने मुझसे कहा। वो सुनकर शर्म से पानी पानी हुई। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए। मैंने कहा 4 साल। फिर पूछने लगा, शौहर से ताल्लुक़ बनाते वक्त खुश होती हो या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका सवाल क्या जवाब। शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुक गई। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, हमला होने के लिए कब से दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो। मैंने पूछा, पिछले 2 साल से। डॉक्टर ने कहा, इससे पहले तुम कभी अमीर से हुई। मैंने कहा, शादी के 1 साल बाद अमीर से हुई थी, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही मैंने इस जानवर किसे छुपाया था। डॉक्टर नहीं बता सकती मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला, आप सामने बेड पर लेट जाएं, मैं आपका चेकअप करता हूँ। मैं सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, मैं यूँ आपसे चेक करवाने नहीं। मेरी बात सुनकर कुछ देर बाद वो मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ। आप नहीं जानती कि आपकी एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई है। मुझे लगा जैसे इनके लफ्ज़ों में तंग था। मैंने कहा, आपको जहाँ एक लेडी डॉक्टर को रखना चाहिए। वो कहने लगा कि आपने मुझे सिखाएं कि मैंने अपने मरीज़ को कैसे देखना और कैसे नहीं, और मुझे कैसे करना चाहिए क्या नहीं। ये कहने लगा, जहाँ आने वाली हर औरत का चेकअप मैं करता हूँ, इनमें से कभी किसी को कोई इतराज़ नहीं हुआ। तो आपको इतना इतराज़ है तो आपको जहाँ आना नहीं चाहिए था। आप बेकार में अपना टाइम ख़राब रखें। ये कहते हुए डॉक्टर ने सामने वाले टेबल पर बेल बजाई और वो नर्स के कमरे में अंदर आ गई। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने दरवाज़ा खोला। इनके शौहर को अंदर बुलाएं। कुछ देर बाद अकरम नर्स के अंदर आया। डॉक्टर ने इसे सामने कुर्सी पर बैठने का। डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल तावन करने को तैयार नहीं है। ये कह रही थे कि
मुझे जहाँ से पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखें आप, अगर ने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। ये सुनकर करण मुझे गसीली नज़रों में देखा। डॉक्टर कहने लगा, आप इनको अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी बीवी का मन बनाइए, अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब दिल से राज़ी हो जाए आप ले कर आ सकते हैं। यह सुनकर अकरम ने मुझे गुस्से से बैठ उठने का इशारा किया। खामोशी से नजरें जो है बाहर चली गई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइवर करते हुए अकरम मुझे यही सुनाता रहा, पिछले 4 सालों में तुम्हारा इलाज चारा को आ चुका हूँ, लेकिन तुम हामला नहीं हो रही। हर जगह मुझे मायूसी हो, लेकिन डॉक्टर की गायनी है कि इसके इलाज से औलाद गायनी हो जाती है, गारंटी हो जाती है, और कहीं भी केस ख़राब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें जहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए। आखिर चाहती क्या तुम देखो, अगर तुम्हें यहीं रखते रही तो मैं तुम्हें ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगी। मुझे हर सूरत अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए, और तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त ज़रूरत है। मुझे इसी साल अपने खुद की औलाद चाहिए। अकरम ने के मुंह से ये बातें सुनकर मैंने तर्क कर अकरम की तरफ देखा। मैंने कहा, अगर अकरम की शादी कुछ महीने बाद या अमीर से हो गई थी तो उस वक्त आपने मेरे साथ वो जुल्म किया। आपने क्यों मेरा हमल ज़ाया करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर से हो। आप गुस्से से जैसे फट रही थी। मैंने अकरम से साफ कह दिया कि मुझे ऐसे इलाज की नहीं करवाना। मेरी बात अकरम ने गाड़ी की स्पीड में ज़्यादा बात, मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसीलिए खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि वो बहुत तेज़ गाड़ी चला, लेकिन अगर मैं इसे कहती कि मैं डर रही हूँ, वो गाड़ी की स्पीड स्लो करके और भी ज़्यादा बढ़ा देता। वो ऐसा ही जज्बाती 4 सालों में इसे अच्छी तरह जान गई थी। वो किसी बात पर इतराज़ उठाता तो अकरम को गुस्सा दिलाता और मुझे वो पागल हो जाता, और फिर इसे कुछ भी नज़र नहीं आता। अकरम का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने एक गरीब खानदान से थी, वैसे भी मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। मैं अकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला। लाड प्यार बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो वैसे गरीबी देखी थी। जब मैं अकलौती थी तो पापा का एक्सीडेंट हो गया। इनकी दोनों टांगों एक्सीडेंट में चली गई। तब से मेरी माँ दूसरों घर में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा चलता था। पापा के अंदर ज़िंदगी जीने की अमंग ख़त्म हो चुकी थी। वो चारपाई पर पड़े पड़े अंदर ही अंदर डटे रहते थे, बढ़ते रहते थे। जब मैं 15 साल की हुई तो पापा इस दुनिया को सोचते। मेरी माँ तो घर का काम करती थी। अब्बा के जाने के बाद उन्हें वैसे ही काम करना था क्योंकि खाना खाने वाला अब कोई नहीं था। माँ का मुझे पा रही थी। 5वीं क्लास के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था मैं पढ़ लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। आखिर अपना था, इसलिए ज़्यादा वक़्त नहीं होती थी। अम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वो फीस भर आती थी और आगे मुझे पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती। माँ ने कहा, मेरी तो जैसे जैसे कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती, और अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान बंद कर दिया, क्योंकि मैं भी समझ चुकी थी अब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। अब ज़िंदगी यूँ ही गुजरने लगी और मैं साल की हो चुकी थी। अम्मी की एक सहेली के जब शादी के बाद शहर रहने लगी। अम्मी की सहेली का मेके हमारे गाँव था। एक बार जब वो मुझे अपने मेके आई तो अम्मी से मिलने वो अपने अकलौते बेटे अकरम के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने इसे कह दिया कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अम्मी के सहेली की बहुत पसंद आ गई है। वैसे अम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती को अम्मी बीमार रहने लगी थी, इसलिए अपने बेटे अकरम के लिए मेरी शादी कर दी। मेरी अकरम की शादी को 5 महीने हुए थे। मेरी माँ इस दुनिया की सुतरी मेरी ख्यालों में दुनिया में एकदम से चौंका निकली थी। वो गाड़ी घर के सामने बड़ी ज़ोर की ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर टकराते रहते बजा। मेरे उतरने के बाद अकरम गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़े जोर से बंद कर दिया, और घर के दरवाजे का ताला खोलने के बाद ये देख कर समझ गई आज फिर मेरी शामत
मुझे तो ये इंसान कोई दिमागी मरीज़ लगता है। जब से मेरी शादी हुई है मुझे ज़िंदगी से कोई खुश नसीब नहीं हुई। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कब कोई मर्द इस इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाए और ये मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना कर रख देगा। जैसे ही घर में के अंदर दाखिल हुई उसने मुझे बाजू से वो खोल कर और घसीटने के अंदर कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लगा गिरा और कहने लगा, जब बहुत ज़्यादा ज़बान चलानी आती है तो मेरे सामने तो तुम न जानते हो मुझे बात समझ। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर भी आज माफ़ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज़ से पेश आना। अगर एक बात मेरी कान का सुन ले, मैं कल तुम्हें 10-12 उस डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। तो अंदर तुम खामोशी से बात चेक करवा दोगे। जिस कदर अकरम से मुझसे कह रहा था मैं जानती थी। अगर मैं इसकी बात का इनकार किया तो मुझे थप्पड़ों की बारिश कर देना। वो ऐसा ज़िद्दी जुनून गुस्से में से कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं किया। अगले दिन मुझे वो इसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गए। जब मैं डॉक्टर के पास कमरे गई कि वो इस तरह से देख रहा मुस्कुराने लगा, फिर कहने लगा बेड पर लेट के आओ। मैं इस बार खामोशी से लेट गई। इसके जब कमरे लाइट बंद की तो मेरे होश गुम हो गए। मैं सोचने लगी ये कौन सा चेकअप था जो लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने लाइट क्यों बंद कर दी। वो कहने लगा मेरा हालात का यही तरीका। ये कहेगा डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी, वो भी शायद खिड़की के बाहर आती थी। बुरी तरह से घबरा गई। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हुई। अब वो मेरे करीब आ चुका था और फिर इसके बाद मेरी शादी अकरम से वो दोनों माँ बेटा भी थे। अकरम का कोई भाई ना था, वो बहन तो जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी, लेकिन अब अकरम रुपया मेरे साथ ऐसा नहीं था। कभी आप तो पड़ी प्राणी इसके मिजाज से रह कर, कभी तो मेरे पास बड़ी से बड़ी बात को नज़रअंदाज कर जाता और कभी कभी ज़रा सी बात पर लड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी वो अकरम से मेरी खातर लड़ जाती थी, क्योंकि तुम बेचारी पीछे पड़ जाती हो, वो तुम्हारे सामने ऑफ नहीं करती। खुद ही थोड़ा बदलाव लाओ। तुम शादीशुदा हो, हर वक्त का गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं है। शादी को 1 महीना गुजरा था। 1 महीने में ही अकरम से तंग आ चुकी थी और इस 1 महीने के अरसे बाद कई बार मैंने गिनती करते करते रोते रोते अकरम को बुलाया था। वो किसी बात में नाराज़ हो जाता, जब तक इसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर मारते नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता था। एक दोबारा वो मुझ पर हाथ भी उठा चुका। छोटी छोटी बातों पर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता, मेरे ऊपर हाथ उठा देता है। कभी कहता तुम शर्ट को सही से प्रेस नहीं करती, कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, जैसे इसे पसंद है वैसा ही काम करती, लेकिन किसी से राज़ी नहीं होता। शादी के कुछ महीने बाद जब मैं पहली बार अमीर से हुई तो मेरा अकरम ने कहा था सुनने वाले के शायद गुरूर का पे। इन दोनों जब अमीर से हुई तो मेरी तबीयत सुस्त थी, इसलिए मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर लाई। डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाया, खुशी खबरी सुना दी मैं अमीर से हूँ। मैं भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी। हो सकता है जब ये खबर अकरम को मुंह सुधर जाए और मेरा ख्याल रखने, लेकिन ये मेरी एक गलतफहमी। जैसे ही मेरी सास ने अकरम के खबर गुमसुमता हो गया, आंखें गुस्से से लाल होने लगी। मुझे अच्छा लगता है वो अपने आप गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है, दिल में गुस्से को पी रहा है। ये देखकर बुरी तरह डर गई। मुझे समझ नहीं आता वो इसे कौन सी खबर गुस्सा क्यों आया। ये तो खुशी की बात है। रात को जब मैं कमरे में आई तो वो सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ। जब मैंने साइड टेबल पर देखा तो सिगरेट के बजाय टुकड़ों के बड़ी पड़ी थी। मुझे कमरे में आते हुए देखा, कहने लगा हमारी शादी को अभी कुछ महीने हो, तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहल औरत, कुछ तो ज़िंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चों की जिम्मेदारी मुझे नहीं पड़ना। अकरम के मुंह से ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा अकरम ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं होता। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहना मेरी औलाद मेरे कहने से पैदा होगी, अल्लाह की मर्जी नहीं चले। मैं चाहूँगा तब दुनिया में आएगी और जब मैं नहीं चाहूँगा कोई भी इसे दुनिया में नहीं लगता। अकरम की ज़ुबान से ऐसे लफ्ज़ सुनकर बहुत बुरा लगा था। वो कहने लगा फिर मुझे कोई बच्चा नहीं देना चाहिए। मैं 2 साल अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा।
और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। ये सुनकर मैंने अचानक अकरम से देखा। मैंने कहा, अकरम, मैं ये सब नहीं करवाऊँ, ये तो एक गुनाह है। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला दुनिया में आने से पहले इसकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं दुनिया में बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अकरम गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, इसका फैसला मैं करूँगा, मुझे इससे अभी दुनिया में नहीं लाना। ये कहने का उसने लैंप बंद कर दिया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं, ना जाने अब क्या होगा। सुबह अकरम उसमें से पहले ही उठ गया, कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी रात अपनी सास को बता दी। अकरम कमरे में आया और अस्पताल जाने के लिए मेरी सास कहने लगी, अकरम वो कहीं नहीं जाएगी। खबरदार, जो तूने बच्चे को ख़त्म करने के बारे में सोचा। तो अकरम ने मुझसे कहा। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई। वो गुस्से से घूरता हुआ बाहर। 3 दिन वो घर नहीं आया। अब मुझे अकरम की फिक्र सताने लगी, क्योंकि गुस्से में वो अंधा हो जाता था, कभी भी कुछ भी कर गुजरता। मुझे सास तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन परेशान लग रही थी। मैंने खाना रखा और उस प्लेट का उठाकर ज़मीन पर फेंक, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरी सास भी जब तमाशा देख रही थी, वो मुझे कहने लगी, जाओ तुम अपने कमरे में चले जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट कर रोने लगी। मेरी सास अकरम को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि इसकी खामोशी का मतलब क्या। मैं सोच चुकी थी, अब इसकी बात पर कोई इतराज़ नहीं करूँगी। औलाद है, चाहे ज़िंदा रखो या मार डाले। जब मुझे ज़िंदगी अकरम से गुजारनी है कि अकरम से लड़ की जगह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। लेकिन उसने नहीं सुनी। उसने मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया और फिर मुझे पेट पर ज़ोर ज़ोर से लाते मारे। कहने लगा, मैं चीख चलाती रही। कहने लगा, मैंने आसानी से जो ख़त्म करना है चाहा था, लेकिन तुम भूल गई। तुम मुझसे करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे ही जनरल ख़त्म कर दूँगा। मेरी सास चीख दरवाज़ा बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा दखल उठा। मेरी चीखों को सुनकर वो परेशान हो रही थी, रो रो कर दरवाज़ा बजा रही है। अकरम से मिलते कर रही थी। अकरम भी दरवाज़ा खोल दे जो जुल्मत कर, लेकिन अकरम ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुझे इतना मारा कि बिल्कुल बेजान थी। मेरी चीखें इतनी तेज़ थी कि आस पड़ोस के चीखें सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। अकरम से कह रही थी कि अकरम, खुदा के लिए जुल्म मत करो, दरवाज़ा खोलो। ये अकरम दरवाज़ा नहीं खोलता, तुम क्या कर रहे थे? लेकिन अकरम ने जब तो इसने मेरे वजूद को ख़त्म ना कर दिया। मेरे अंदर से आंसू बह रहे थे। अकरम ने कमरे का दरवाज़ा कमर से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई। मेरी हालत बुरी तरह घबरा गई थी। मुझे लग रहा था कि आज मैं मर जाऊँगी। मेरी सांस उकड़ते लगी थी। मेरी सांस रोते हुए अकरम के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए इसे रिहा कर दो। जोड़ कर बोली, इसे खुदा को ले चल। लेकिन वो तो पत्थर बना बैठा हुआ। मेरी साथ फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाया और मुझे अपने अस्पताल लगी। 3 दिन अस्पताल में रही और उसके बाद घर वापस आ। अकरम ने मुझसे बातचीत बंद कर दी। मैंने अकरम से कोई बात नहीं की। जो भी कुछ भी अकरम ने मेरे साथ किया, मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पत्थर दिल की आदमी शक्ल भी न देखूँ। आज अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हो रहा था। मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे ये दिन नहीं देखना, इस बंदे की शक्ल भी नहीं देखती। इसे छोड़कर कहीं और कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी ज़िंदगी बसर करती। लेकिन अब मैं लाचार आदमी के टुकड़ों पर पड़ रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला मेरा बाप ना था और ना मेरी माँ थी, ना ही मेरे पास पढ़ाई थी और ना अकरम मेरी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वो बूढ़ी थी, हो चुकी थी, खुद भी कई बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन अकरम खुद ही मुझसे बात करने लगा। वो तो नहीं था और अब मैं अकरम से बात, लेकिन फिर भी अपने दिल को समझाते हुए अकरम से बात शुरू कर दी। फिर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था। अकरम से शादी गुजारनी है। फिर अचानक अपने मेके चली जाती और मेके मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रख कर मैंने अकरम से बात शुरू कर दी। जो कुछ हो चुका वो मैं खो चुकी थी, वो मुझे वापस नहीं मिल सकता था।
1 साल तक अकरम मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। इनके जाने के बाद मुझे लगा जैसे बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मेरी हिम्मत नहीं बनती थी। अकरम तो ऐसा था कि जैसे आज़ाद हो चुका था, लेकिन शायद पहले माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लगता था, लेकिन अब उसमें मुझे खुली छूट मिलती थी। अब तो आए रोज़ मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चलाता, कभी बर्तन तोड़ता, लेकिन मुझसे कहने लगा मुझे बच्चा चाहिए। ये सुनकर मेरा दुखी मेरे अंदर से यह ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन कभी वहाँ जब अकरम ने कहा मुझे बच्चा चाहिए, तो फिर उसने मुझे दवाएं खिलाना शुरू कर दी। 1 साल गुजरता का फिक्र कर मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास गई। लेडी डॉक्टर ने कहा प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे शौहर ने मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती की थी, शायद इस वजह से खुदा ने ये चीज़ मुझसे सीख की थी। फिर मुझ पर राज भी खुल गया कि अकरम को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद अकरम के बजाय अपने पोते या पोती के नाम कर गई थी, इसलिए अकरम जो भी औलाद होगी वही जहाँ हकदार होगी। जब तक अकरम की कोई औलाद नहीं हो जाती, जब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहती है और अकरम को सिर्फ लिमिटेड खर्च दिया जाता। ये बात भी गुस्से में एक दिन अकरम ने मुझसे लगते लगते कह दी और समझ गई थी कि इसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसे तो सिर्फ जायदाद की लालच थी। इसकी माँ ने अकरम के आने पर औलाद का नाम की थी। फिर डॉक्टर के पास बारे में मालूम हुआ तो वो इस बात डॉक्टर के अंदर एक कमरे में जब मेरे पास आया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगा दी, जिससे मैं बेहोश हो गई। मैं नहीं जानती भी कितनी देर बेहोश रही, लेकिन जब मुझे हुआ तो अस्पताल में एक प्राइवेट रूम थी मेरे हाथ में, जब मुझे अपना जिसम बेजान सा महसूस हुआ, लेकिन मुझे कुछ याद ना आया। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आकर फोन पर बातचीत से कह रहा था जी हाँ सब काम ठीक हो चुके हैं, अरे आपकी बीवी अमीर से है। नो मेरा दिमाग चक्कर से रह गया। आखिर कब से इस्ताद बनी थी और कब से मैं दोस्त मेरे साथ आखिर क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। आखिर मैं बेहोशी हाल में क्या थी हो चुकी थी। एक बार सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो मुझे कहने लगा अब आपको कैसा महसूस है, ठीक है ना। आपने तो गुस्से से देखा। मैंने कहा अभी आपने किसी के बारे में बात की, कौन अमीर से हो चुकी है। डॉक्टर ने बाद में कहने लगा आप ही का तो इलाज कर रहा था, आपके शौहर की याद से मैंने आपका इलाज किया। मैंने कहा आप कब से बेहोश हो, क्या कर गया है मेरे साथ। दया मुझे डॉक्टर जवाब दे देंगे, इसलिए मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आप सिर्फ 3 दिन से बेहोश हैं। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया। आपके शौहर को औलाद चाहिए थे, वो एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रही थी, इसलिए ये सब किया और वो हो गया जो आपका शौहर चाहता था। जो सुनकर मेरी आंखों का ये थी मुझे अकरम से अब नफरत के सी अंधेर नगरी महसूस हो रही थी। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी आजाद जा सकता था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ मैं हैरान रह गई। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा हुआ उस दिन अपना ऑफिस में जब फोन पर डॉक्टर थे, वो 13 हफ्ते ड्राइवर करते हुए अस्पताल पहुँचे। रास्ते में उसका उस बच्चे को 1 मिनट देखने में नसीब नहीं था। वो इस वक्त मर चुका था। मुझे इसके मर जाने का कोई अफसोस ना था। अकरम जिस तरह इसकी बातें करता था, यानी खुद को खुदा से भी ऊपर समझने लगा था। खुदा को ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। मौत पर सिर्फ खुदा का के ऐसे ही कुछ दावे अकरम नहीं कर रहा था। वो जब चाहे उस बच्चे को दुनिया में ला सकता है, जब चाहे मार सकता है, लेकिन वो नहीं जानता कि इंसान के बाद जो खुदा वो अपनी मर्जी से